हाँ, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 10th का हिंदी व्याकरण का जो है पढ़ती से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है, उन सभी को आज हम लोग जो है रापची के स्टाइल में क्या करेंगे, तो भाई साहब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये यहाँ पर मेरा चैप्टर का नाम है पढ़ती है। आपको इससे पहले हमने उपसर्ग के बारे में बताया था। ठीक है, उपसर्ग क्या था? तो किसी भी शब्द के जो है ना शुरू में जो लगता है वह उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय क्या होता है? तो याद रखोगे, प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के जो है अंत में लगता है। कहाँ लगता है? अंत में लगता है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। बोल रहा है कि निर्देश दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है कि भगोरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? थोरा, रा या गोरा या आ? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि भगोरा शब्द में जो है आ प्रत्यय है। अगला है कि छलिया शब्द का प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है ये बताना है आपको। तो या लिया या यो? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है ना दीर्घई और यो आकर या शब्द जो है क्या है? प्रत्यय है। अगला है कि गायक शब्द में प्रत्यय है क, यक, अक या अधः को? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें क्या है? अक प्रत्यय है। अगला है कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? ता, औता, तो या झौता? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें क्या है? तो औता शब्द है। अगला है कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? वट, अवट, आवट या अट? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या है? तो आवट शब्द है। अगला है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है आन, नो, गुण या वन? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से क्या है? तो भाई साहब इसमें जो है वान प्रत्यय है। कैसे, कौन सा है? तो वान प्रत्यय है। अगला है कि कनिष्ठ, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? षष्ठ, इष्ट, इष्ट या षष्ठ? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से इष्ट प्रत्यय है। कौन सा है? इष्ट प्रत्यय है। अगला है कि कृतज्ञ क्या है? कृतज्ञ प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो याद रखो, कृतज्ञ प्रत्यय जो है हमेशा क्रिया के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? क्रिया के साथ। आगे है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? पा, आप या आपा या अप? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो बुढ़ापा में जो है भाई साहब पा प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? पा होगा। अगला है कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? ला, धुंध, धुंध या धला? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है ला प्रत्यय है। क्या है? ला प्रत्यय है। अगला है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इसमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक या पक्षिक? तो याद रखोगे कि इसमें जो बना हुआ शब्द ये जो है पक्षिक जो है ना, ये क्या है? इक शब्द से मिलकर बना हुआ है। अगला है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? अन, विग, आन या वी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है आन प्रत्यय है। कौन सा है? आन प्रत्यय है। अगला है कि निर्वर्तित में प्रत्यय है इक, नी, सित या इत? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से इत प्रत्यय है। कौन सा है? इत प्रत्यय है। अगला है कि बहाव में कौन सा प्रत्यय है? आब, वह, आब या हाव? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से आप प्रत्यय है। अगला है कि कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं विशेषण से, संज्ञा से, सर्वनाम से या क्रिया से? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्रिया से जोड़ा जाता है। अगला है कि हिंदी में प्रत्यय होते हैं 4, 2, 3 या 5? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि हिंदी में प्रत्यय जो है मुख्य रूप से 2 होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कीर्तन या कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? रंगीला, दुधारू, बिकाऊ या कृपालु? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा शब्द? तो भाई साहब बिकाऊ जो है यह क्या है? कृदंत प्रत्यय का है। अगला है कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है? आ, हार, अर या हर? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें मुख्य रूप से जो है क्या है? तो हार प्रत्यय है। अगला है कि जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नता, ता, तो या नत? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि जनता में जो है मुख्य रूप से क्या है? तो भाई साहब ता प्रत्यय है। अगला है कि बढ़िया शब्द में प्रत्यय है ढिया, या इया? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है ढिया क्या है? एक प्रत्यय है। अगला है कि कौष्ठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठक, षष्ठ, को या को? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें क्या है? तो भाई साहब ठक प्रत्यय है। अगला है कि भुक्खर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कर, कर, दो या कक्कर? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या है? अक्कर प्रत्यय है। अगला है
कि चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आवट, आहट, हट या टो। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या है, आहट प्रत्यय है। ठीक है। अगला है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, मो, टिम, इम या तो। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है इम प्रत्यय है। क्या है, इम प्रत्यय है। अगला है कि चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ती, लती, लत या तो। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है ती प्रत्यय है। क्या है, ती प्रत्यय। अगला है कि रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ला, इली, गीली या रंगी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें मुख्य रूप से जो है इली प्रत्यय है। अगला है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है इक, विक, को या इक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से क्या है, तो भाई साहब इक प्रत्यय है। ठीक है। अगला है कि झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ला, आ, ला या ओ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें मुख्य रूप से क्या है, तो आ प्रत्यय है। अगला है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है विक, इक, इक या ताविक। तो याद रखोगे कि वास्तविक शब्द में जो है प्रत्यय आपको क्या बताना है, तो इक प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट है कि झाड़ू, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है हर्षऊ, डू या उ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या है, कौन सा प्रत्यय होगा, तो याद रखोगे उ प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, उ। अगला है कि हंसाऊ या हंसोर शब्द का प्रत्यय है ओर, रो, सोड या अर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से क्या है, तो भाई साहब और प्रत्यय है। क्या है, और प्रत्यय है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रत्यय से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को क्या किया, तो भाई साहब सॉल्व किया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।